वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से पार्ट नंबर 4 आ चुका है। एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 से 12वीं सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह आपको डेली वीडियो मिलता है और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो जितने भी राजस्थान में और इंडिया में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एनसीईआरटी बुक, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो आज हम बात करेंगे नागरिकता टॉपिक होगा हमारा आज। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता। क्या रहेगा? नागरिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो तीन क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 में है, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 के अंदर है। किसमें? भाग 2 के अंतर्गत है। आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? नागरिकता का भारतीय संविधान के भाग 2 में तो नागरिकता का उल्लेख है, लेकिन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो ये क्वेश्चन मोस्ट कर लेना पक्का, जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें 5 से 11 तक हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का उल्लेख है जो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की 4 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रबंध किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपको याद रखना है। नागरिकता पहले बात करें तो नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 के अंदर है। ठीक है, भाग 2 में है। उसके बाद चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद कौन से में है? 5 से 11 तक नागरिकता का अनुच्छेद है। आगे हम चर्चा करेंगे तो भारत के अंदर क्या है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किसके आधार पर करता है? जन्म के आधार पर करता है, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर ही क्या है भारतीय संविधान हमें नागरिकता प्रदान करता है। यानी जन्म के आधार पर करेगा, निवास के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी जितने भी संसद नागरिकता से विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है वो किस में? अनुच्छेद 11 के अंदर है। ये आपको याद रखना है, जिसके तहत अंतर्गत संसद द्वारा क्या किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इस अधिनियम 1955 की बात करें तो इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003 और 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। और भारत के अंदर आपको पता है 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। हम उसकी चर्चा करें तो कौन कौन से है 5 प्रकार की नागरिकता किस प्रकार संविधान ने दी है? तो एक तो है जन्म से, ठीक है, जन्म से होना चाहिए। एक वंशानुगत, ठीक है, एक वंशानुगत हो गया। एक हो गया पंजीकरण, 3, उसके बाद देशीयकरण, उसके बाद विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। तो ये 5 आपको नागरिकता याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो इससे रिलेटेड अधिनियम कौन सा बनाया गया था? 1955 का अधिनियम। और अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद क्या है? इस नागरिकता के अंदर शक्ति दी गई है संसद को कोई परिवर्तन करे। आगे बात करेंगे किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर क्या है? दोहरी नागरिकता है। तो याद रखना है आपको। तो दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, जहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी कब उसकी भारतीय नागरिकता की नागरिकता समाप्त होती है? परित्याग करने पर,
पर्यावर्षण करने पर, बाहर जाने पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर आपसे किसी घर से या उससे देश से वंचित कर दिया जाता है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, पर्यावर्षण से हो जाएगी और परित्याग से हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, उपयुक्त सभी प्रावधान। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद ही नागरिकता का प्रावधान भी लागू कर दिया गया, चुनाव संबंधी भी लागू कर दिए गए, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान भी लागू कर दिए गए। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो भारत के गोवा राज्य के अंदर क्या है? समान नागरिकता संहिता लागू है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 11 के तहत मैंने आपको बताया था संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक सही तरीका क्या है? एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता चाहिए, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का सही तरीका है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? देखिए, नागरिक बनना है तो हमारे लिए शर्त क्या होगी? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म की समर्था। तो ये तो हो ही नहीं सकते। ये होगा राज्य की सदस्यता होनी जरूरी है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर आप पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करते हैं तो वह किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 6 के अंदर वर्णित है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो इसका एक नियम क्या होगा? देशद्रोह एक अपराध सिद्ध होने पर, देशद्रोह अपराध सिद्ध होने पर क्या है? नागरिकता हमारी खत्म हो सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ये देखिए, अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए हैं और किस प्रकार जो एग्जाम में उठाए जाते हैं। देखिए, इसमें पूछा है कि शर्त कौन सी है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, देशीयकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये नहीं है, अधिवास नहीं है, वंशानुक्रम, देशीयकरण प्राप्त करने के लिए नहीं है। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसके तहत की गई है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करना है 18 नंबर क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकेगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाले विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के बाहर। क्या हो जाएगा? भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर आप कहीं किसी देश में लगातार कितने साल तक रहेंगे तब आपकी नागरिकता प्राप्त
समाप्त हो जाएगी भारत की, तो 7 वर्ष तक, तो बहुत लंबा टाइम है। 7 वर्ष के बाद आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी कब से कब तक माना जाएगा, तो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो ऐसा व्यक्ति, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है वो 1949 से ही लागू हुए गए थे। इसका आंसर भी हो जाएगा। 22 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। आपको पता है संसद के पास ही है, ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है और गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता है, संसद भवन विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार है, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज के जितने भी नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे एनसीईआरटी बुक से मैंने आपको बता दिए हैं, और इससे मुझे नहीं लगता कि नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसका नागरिकता के भाग 2 में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 हैं और एकल नागरिकता है भारत के अंदर। और मैंने आपको बता दिया कि कब भारत के अंदर व्यक्ति जा सकता है, कितने साल तक उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किसकी नहीं होगी। तो सब मैंने आपको बता दिया है, किस किस आधार पर, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देश के आधार पर जो है नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो आज जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको क्लियर करा दिया, और इसकी पीडीएफ आपको जो है प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, डेली जुड़े रहिए क्लास से, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।